जिस देश में कभी परमाणु ताकत पर घमंड किया जाता था, आज उसी देश में सरकार भैंस के गोबर पर टैक्स लगा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान में अब गोबर पर भी टैक्स लगने लग गया है और पेट्रोल की कीमतें वो इतनी ज़्यादा हैं कि गाड़ी चलाने वाले पहले अपनी जेब देख रहे हैं। बता दें, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि यही पाकिस्तान की आज की असलियत है। एक तरफ पंजाब सरकार भैंस के गोबर पर 30 रुपए रोज का टैक्स लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल 458 पाकिस्तानी रुपए हो गया है और डीजल 520 रुपए तक पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, जहां पहले ही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, वहां अब सरकार रोजमर्रा की चीजों पर भी बोझ बढ़ाती नजर आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की बातें करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि आईएमएफ के सामने बार बार उसे झुकना पड़ रहा है और अपने ही लोगों पर नए नए टैक्स उसे थोपने पड़ रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था बुरी तरह पाकिस्तान में चरमरा चुकी है। रुपया लगातार गिर रहा है और महंगाई बेकाबू हो गई है और कर्ज का बोझ सर पर चढ़ चुका है। अब हाल ये हो गया है कि सरकार के पास पैसा जुटाने के लिए कोई भी ठोस प्लान है ही नहीं। तो अब पाकिस्तान ने तय किया कि पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली के दाम बढ़ा दो और अब गोबर पर भी टैक्स लगा दो। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सांस लेने पर भी पाकिस्तान टैक्स लगा देगा। हालांकि सबसे हैरानी की बात तो ये है, जो देश हमेशा से भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, वो अपने ही नागरिकों को राहत देने की पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा है। ना महंगाई पर कंट्रोल है, ना पाकिस्तान में स्थिरता है, ना कोई मजबूत आर्थिक नीति है। ऊपर से फैसले ऐसे जिन्हें देखकर लगता है कि हालात काबू में नहीं बल्कि हाथ से निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आम आदमी परेशान है, सरकार दबाव में है और पूरा सिस्टम लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आईएमएफ के दबाव में टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, सब्सिडी हटानी पड़ रही है और जनता पर बोझ भी डालना पड़ रहा है। और यही एकमात्र रास्ता पाकिस्तान के बचा, क्योंकि सिर्फ परमाणु हथियार होने से कोई भी देश ताकतवर नहीं बन जाता। ताकत आती है मजबूत अर्थव्यवस्था और खुशहाल जनता से। और पाकिस्तान आज इन दोनों मोर्चों पर संघर्ष करता साफ साफ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।